दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमेरिका की हैकड़ी पूरी तरह से मोदी जी ने ध्वस्त कर दी है। असल में जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था और टैरिफ करके एक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, भारत ने दिखा दिया कि भारत अब आत्मनिर्भर बनकर रहेगा और भारत की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि भारत की जीडीपी पहली तिमाही में 7.8 बहुत बड़ा एक ग्रोथ किया है, 7.8 बनी है और यह दुनिया देखकर हैरान है कि भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी जीडीपी अमेरिका के टैरिफ हमले के बाद भी इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। और दूसरी तरफ भारत की मोदी सरकार ने यह तय कर दिया कि अब वो झुकने वाला नहीं है और अपने नए रास्ते तय करेगा। अमेरिका के प्रभुत्व वाला जो G7 है, अब उस G7 को पटकनी देने के लिए ब्रिक्स की ओर रुख किया गया है और मोदी के इस ब्रिक्स की ओर रुख करने के कारण अब आने वाले दिनों में यह तय हो चुका है कि भारत अब तेजी से 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा निश्चित रूप से। और इसको देखते हुए अमेरिका में चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिका इस बात को कहने लगा है कि देखिए अब जो भारत तरक्की की तरफ चला है, अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है टैरिफ को लेकर के। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई और अमेरिकन कोर्ट ने बाकायदा इसको यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला बहुत गलत है। हालांकि यह देश हित में लिया गया फैसला है, तत्काल इस पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ेगा। मोदी आज विश्व में इसलिए प्रसिद्ध हो गए कि मोदी वो नेता है जो ना तो चीन के सामने झुका ना वो अमेरिका के सामने झुका। आज के पहले ऐसा होता था कि अमेरिका का अगर कोई विदेश मंत्री, वहां का कोई राजनयिक अगर भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर दे तो यस बोस करके खड़े हो जाते थे। और आज जो खबरें आ रही हैं, और वो खबरें कोई भारत से नहीं आ रही हैं, अमेरिका के न्यूज चैनल वहां के समाचार पत्र छाप रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को बात करने के लिए फोन कर चुके हैं। चार बात फोन करने को लेकर बात कही और मोदी ने फोन पर बात करने से मना कर दिया। यह दुनिया में पहली बार हो रहा है। यह दुनिया पहली बार देख रही है कि एक वर्ल्ड का दादा अमेरिका और किस तरह से भारत का एक प्रधानमंत्री उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बकवास की, बार बार मैंने युद्ध रुकवाया, टैरिफ की वजह से रुकवाया। आज दुनिया उससे पूछ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप कह रहे थे कि मैंने टैरिफ की धमकी देकर, मैंने ट्रेड की धमकी देकर यह युद्ध रुकवा दिया। तो भाई मोदी ने तो आपसे टैरिफ और ट्रंप जो ट्रेड है इस पर कोई बात ही नहीं करी। कहां हुई आपकी ट्रेड डील? अगर मान लें आपकी बात ट्रंप साहब कि आपने युद्ध रुकवाया और मोदी ने जो ट्रेड है इसके डर के मारे समझौता कर लिया, ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, तब फिर आपकी डील है कहां? डील तो भारत से हो नहीं रही। भारत डील करने को तैयार नहीं है और तो और अब आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी का विश्वास खो दिया है। जिस तरह से उन्होंने एक फोन कॉल केवल हालचाल पूछने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने बताया कि वहां से फोन आया, क्या चल रहा है, इस पर क्या करने वाले हो, और उसको यह कह दिया मैंने रुकवाया। अपने आप को वो अवार्ड लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं बार बार। एक देश का राष्ट्रपति अगर झूठ बोलता है, राजनयिक झूठ बोलता है, तो उसके बहुत बड़े परिणाम दिखते हैं और मोदी उस स्टाइल में काम करते हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं। आपको यह बता दूं कि ये जो पहली तिमाही का अभी रिजल्ट आया है, इस पहली तिमाही में 2025-26 की जो पहली तिमाही है, इसमें 7.8 ये अपने आप में एक उदाहरण है। और आपको अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करके बताऊं तो अभी तक जर्मनी -0.2, मैक्सिको 0, फ्रांस 0.7, ब्रिटेन 1.2 और जापान जहां मोदी जी आजकल गए हुए हैं 1.2, और अमेरिका जो भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा है, उस अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की हालत यह है कि वहां की जीडीपी 2.1 है। इसी तरह इंडोनेशिया 5.1 और चीन की भी जीडीपी भारत से कम है, वो है 5.2, और भारत इन सब में नंबर 1 बना है 7.8% की अप्रत्याशित उछाल के बाद।
यह है पिछली तिमाही, और पिछले अगर 5 की बात मैं करूं तो पिछले 5, इससे पहले 4, ये जो अप्रैल और जून 2024 में 6.5 और जुलाई सितंबर में 6.4, इसके बाद जनवरी मार्च 25 में 7.4 और अप्रैल जून में 7.8, यानी लगातार अभी हम बढ़ रहे हैं। और ये अभी लगातार विकास की यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा समझौता अब जापान के साथ हुआ है। और इसमें आपको बता दें कि जो ये आर्थिक मामलों के जानकार हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि यूएस का जो G7 ग्रुप है उसको अब जो एशिया के देश हैं वो चुनौती दे रहे हैं ब्रिक्स के जरिए। जापान में जो अभी तक भव्य स्वागत हुआ है उसमें आप देख लीजिए, ये समझ में आ गया लोगों को कि भारत दुनिया की उभरती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ब्रिक्स का अगर ग्लोबल आउटपुट की बात करें तो वो 38% है, जबकि अमेरिका का प्रभुत्व वाला जो G7 ग्रुप है उसकी दुनिया में भागीदारी 28% है। तो एक समझ में आ गया कि अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो डाउन जा रहा है और वो अब अगले कुछ दिनों में कोलैप्स करने वाला है, जबकि ब्रिक्स एक उभरता हुआ ग्रुप है। और इसीलिए मोदी के साथ सब खड़े हैं। और इसीलिए आपको बता दूं, जापान में बहुत बड़ा स्वागत मोदी जी का होते हुए उसके साथ जापान ने विकास के दरवाजे खोले हैं। जहां एक तरफ जापान में हमारे भारत के साथ 10 लाख करोड़ येन जापानी करेंसी है, अगर भारत के रुपए में बात करूं तो 6000 अरब रुपए के निवेश का समझौता मोदी जी के साथ हुआ है जापान के प्रधानमंत्री का। यह अपने आप में बहुत बड़ी डील होगी और 5 लाख भारतीयों को नौकरी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को यह भी समझौता हुआ है, इसके रास्ते खुल रहे हैं। जापान की इस डील में एक और खास बात है कि जापान ये डील अमेरिका से करने जा रहा था। जापान व्यापार के वार्ताकार रोइस अकाजावा, उनका अमेरिका में एक अभी हाल ही में वहां दौरा होना था जिसमें 550 अरब डॉलर के निवेश की बात कही गई थी। लेकिन मोदी जी ने अमेरिका को एक तरह से करारा तमाचा दिया है बगैर मारे, क्योंकि जापान जो डील करने जा रहा था अमेरिका से 550 अरब डॉलर की, वो अब आपको बता दूं कि नहीं होगी। ये यात्रा कैंसिल कर दी गई है जापान द्वारा और ये डील अब भारत से हो गई। ये 6000 अरब रुपए का निवेश जो भारत में होगा, इसमें सेमीकंडक्टर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और रक्षा सौदे भी ये जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने जापान को रिझाने के लिए उसका जो टैरिफ है 25% से घटाकर 15% कर दिया, लेकिन वहां एक कंडीशन डाल दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो भी जापानी कंपनी यहां लाभ कमाएगी अमेरिका में, उसका 90% हम रखेंगे। और इसी बात को जापान ने माना नहीं। उधर भारत है, जो मोदी जी वहां गए जापान में, उन्होंने कहा देखिए, आप भारत में अगर निवेश करते हैं तो भारत में आपका निवेश बढ़ता नहीं, गुना होती है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, ये मल्टीप्लाई होता है। और इसलिए आप जो निवेश कर रहे हैं, यानी 6000 जो आप अरब रुपए निवेश करेंगे, ये अगले कुछ साल में कई गुना बढ़ने वाले हैं। ये बात जापान को समझ में आ गई और जापान ने पहले भी जो भारत में निवेश किया है, उनका अनुभव है कि भारत जो है एक शक्तिशाली देश है, उसके बाद भरोसेमंद है, कभी कोई अपनी बात से मुकरता नहीं, ना धोखा देता है। इसमें जीडीपी जो हुई, अब उसके कारण से मोदी जी का चीन में भी बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हम सब जानते हैं चीन के साथ हमारे कुछ कन्फ्लिक्ट हैं, हमारे बॉर्डर एरिया पे कुछ तनाव है। इस बीच भारत ने केवल इतनी सावधानी रखी है, हम चीन पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका को ट्रेड डील में झटका देना इस समय बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको बता दूं कि अमेरिका झुकेगा, निश्चित रूप से झुकेगा। जैसे मैंने बताया, उसकी कोर्ट में कहा जा चुका है कि यह अवैध है। उसके अलावा जो अमेरिका से विरोध के स्वर उठने लगे हैं, वहां की जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहां के जो लोग हैं, उनको महंगा सामान मिलेगा, तो दिक्कत उनको होने वाली है, भारत को नहीं। भारत ने अपना नया बाजार ढूंढ लिया है, जापान से सौदा हो गया, उधर रूस ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं
और रूस ने कह दिया कि हमें पता है कि हमारे तेल खरीदने की वजह से भारत के साथ दिक्कत हो रही है, तो हम बाजार खोल देते हैं, आप आइए अपना सामान हमें दीजिए। दुनिया के ऐसे 20 देश हैं लगभग जो अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट होता था, वो अब उन देशों में होगा। उसकी तैयारी हम पिछले 3 महीने से करने में लगे हैं। तो जापान के साथ जो भारत की डील हुई है, अब निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस डील के बाद जीडीपी में और उछाल आएगा, भारत की मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, भारत का जो विदेशी फंड है वो बहुत बढ़ने वाला है, विदेशी भंडार। अब इसके कारण से आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं चमत्कार हुआ कैसे है, ये जो फैक्टर है प्रदर्शन पर आधारित होता है, जिसमें कृषि है, सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग है, लोगों की खरीदने की क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का किया गया खर्च। हमारे भारत के अंदर आप देख रहे हैं जितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करती है, इससे जीडीपी बढ़ती है। अब दुनिया के देश निवेश कर रहे हैं और भारत में जो अधिकतर निवेश हो रहा है पीपीपी मॉडल पे हो रहा है, जिसके कारण आज मोदी जी ने तो खुलकर बोल दिया कि भाई पैसा डॉलर का है या आप किस काला है सफेद है, मुझे निवेश से मतलब है। यानी खुला कर दिया कि आप आइए भारत में निवेश करिए। दूसरी बात, मोदी सरकार ने स्वदेशी को जो बढ़ावा दिया है, बस दिवाली पर घोषणा करने की बात कर दी है मोदी ने कि हम जो इस सब में भारत के बाजार को बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और अभी तक जिस तरह से भारत में जो आप बताऊं कि खास तौर पर राहुल गांधी ये अमेरिका की भाषा बोल रहा था, क्या बोल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी है भारत, ये राहुल गांधी भी बोला भारत तो इकोनॉमी डेड है। अगर भारत की इकोनॉमी डेड है तो मैं पूछता हूं कि 6.5 से बढ़कर ये आज 7.8, क्या डेड इकोनॉमी बढ़ गई? मरा हुआ आदमी बढ़ सकता है क्या? मरी हुई इकोनॉमी ऊपर बढ़ सकती है क्या? आप सोचिए कि मरी हुई इकोनॉमी जिसको वो पक्ष ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और राहुल गांधी उसकी भाषा बोल रहा है, वहां 2.1 है जीडीपी और भारत की 7.8, लेकिन मरी हुई भारत की है। यह है भारत का अपमान करने वाले लोग। यहां आपको बता दूं कि यहां जिस तरह से जीएसटी की बात हुई है, अब जीएसटी को लेकर मोदी ने घोषणा कर दी कि दिवाली पर हम जीएसटी के केवल 2 स्लैब रखेंगे। इसके कारण आप समझ नहीं सकते भारत में कितना उछाल आने वाला है। जैसे ही नवरात्रे शुरू होते हैं, भारत में खरीद इतनी तेजी से होती है, अब उसके लिए बाजार तैयार हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरर तैयार हो रहे हैं। और चीन में जो मोदी की विजिट है, इसके बाद चीन भी चाहता है कि इस दिवाली पर, इस नवरात्रे में भारत के बाजार उसके लिए खुलें जो पिछले काफी दिनों से बंद थे। यानी भारत के बाजार में बड़ी तेजी आने वाली है। तो ये जीडीपी जो है, आप समझ लीजिए, मेरा अनुमान है कि ये 8 अंक तो पार करेगी। अब ये अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा, हम तो भारत को झुकाने चले थे, भारत तो तेजी से बढ़ने लगा और अब दुनिया भारत की तरफ बढ़ रही है। ये दिखा रहा है कि भारत में जो मोदी सरकार ने काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, निर्यात में तेजी, उसमें कृषि जो क्षेत्र है उसमें सुधार, कम मुद्रास्फीति और इसी में जीडीपी की उछाल का जो फायदा होता है, रोजगार बढ़ते हैं, आय बढ़ती है, सरकार का राजस्व बढ़ता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, 2030 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यानी हम 2030 तक अनुमान है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में जो बीच में यूएस आ रहा है, अब आप देखेंगे कि यूएस की इकोनॉमी डूबने जा रही है। तो भारत नंबर 2 पर 2030 में आपको दिख सकता है, मेरा यह अनुमान है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या मेरा जो अनुमान है कि 2030 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी और अमेरिका तीसरे चौथे नंबर पर जाएगी, क्योंकि वहां अब ध्वस्त होने जा रहा है ये जो डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार है। टैरिफ के जाल में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह उलझ गया है और अब उनका अहंकार उसको लौटने भी नहीं देगा। लेकिन उसको ये समझ आ जाएगी मोदी से पंगा लेना कितना भारी पड़ा है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें।
वीडियो शेयर करें ताकि हम देशवासियों को इसका गर्व हो कि पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा बना है जो ना चीन से झुकता है ना अमेरिका से झुकता है, और अपना सर उठाकर चलते हैं तो अपना ग्रुप अलग खड़ा कर लेते हैं और भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।